अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सैर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स की दुनिया की और जानेंगे इनकी इकसाम के बारे में और ये भी जानेंगे कि कौन सी मोटर किस जगह के ऊपर इस्तेमाल होती है। तो अगर आप मोटर्स की पूरी क्लासिफिकेशन और उनकी टाइप्स को मुकम्मल समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि बिजली को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कि आप इसको बिजली देते हैं और ये अपनी शाफ्ट के ऊपर जो है वो आपको मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो बुनियादी तौर पर दोस्तों मोटर्स की दो इकसाम दुनिया में पाई जाती हैं। एक होती हैं जो एसी सप्लाई पे चलती हैं यानी कि एसी मोटर्स, और दूसरी होती हैं डीसी मोटर जो कि डीसी सप्लाई के ऊपर चलती हैं। तो इन एसी और डीसी मोटर्स की दोस्तों आगे फर्दर कैटेगराइजेशन है, उनकी अपनी अपनी क्लासिफिकेशन है, दोनों का अपना अपना एक खानदान है। और वो इस तरह से है दोस्तों कि जो डीसी मोटर्स होती हैं इनकी आगे मजीद दो इकसाम है। एक होती है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट डीसी मोटर्स। इसी तरह दोस्तों जो एसी मोटर्स होती हैं एसी सप्लाई के ऊपर चलती हैं, इनकी भी आगे दो इकसाम हैं। एक होती हैं सिंगल फेज एसी मोटर्स और दूसरी होती हैं थ्री फेज एसी मोटर। यानी कि जो सिंगल फेज सप्लाई पे चलती हैं वो सिंगल फेज एसी मोटर्स और जो थ्री फेज सप्लाई पे चलती हैं वो थ्री फेज एसी मोटर्स। और थ्री फेज एसी मोटर्स तो दोस्तों हम पोली फेज मोटर भी कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स तो दोस्तों इस तरह की होती हैं जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बच्चों के खिलौने होते हैं छोटे मोटे या फिर छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उनके अंदर हम इस तरह की परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स को इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर बेसिकली दो अदद परमानेंट मैग्नेट होते हैं और सेंटर में एक आर्मेचर होता है। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स हैं दोस्तों ये ज्यादातर जो है वो 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट की रेटिंग में आती हैं। जैसे आपको दोस्तों यहाँ पर ये एक मोटर नजर आ रही है, तो ये भी बेसिकली एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 30 वोल्ट डीसी, यानी कि एक 30 वोल्ट पे चलने वाली एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है जिसके अंदर फील्ड को बनाने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सेंटर में इस तरह से इसकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। उसके बाद जो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली जो फील्ड वाइंडिंग वाली डीसी मोटर्स हैं उनकी आगे फर्दर तीन इकसाम हैं। एक होती है डीसी सीरीज मोटर, एक होती है डीसी शंट मोटर और तीसरी किस्म है दोस्तों डीसी कंपाउंड मोटर। इसी तरह दोस्तों अगर हम एसी मोटर्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो थ्री फेज मोटर्स हैं उनकी आगे दो इकसाम हैं। एक होती है इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है सिंक्रोनस मोटर्स। इसी तरह दोस्तों जो सिंगल फेज एसी मोटर्स हैं उनकी आगे मजीद 5 इकसाम हैं। एक होती है इंडक्शन मोटर्स, एक होती है रिपल्शन मोटर, एक होती है शेडेड पोल मोटर, एक होती है यूनिवर्सल मोटर्स और सबसे आखिरी किस्म है दोस्तों अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बारी बारी इन तमाम मोटर्स की जिनके मैंने नाम लिए हैं आपको डिटेल बताता हूं और ये भी दिखाता हूं कि ये दिखती कैसे हैं और कौन सी मोटर कहां पर इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डीसी मोटर्स के बारे में। तो दोस्तों डीसी मोटरें तीन तरह की हो सकती हैं। सीरीज मोटर हो सकती है, शंट हो सकती है या फिर कंपाउंड हो सकती है। सीरीज मोटर से मुराद ये है कि इसके अंदर जो दो वाइंडिंग्स होती हैं यानी कि एक आर्मेचर और दूसरी फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों सीरीज में होती है। शंट वाली में पैरेलल में होती है और कंपाउंड में सीरीज और पैरेलल दोनों को एट ए टाइम हम कॉम्बिनेशन बनाकर इस्तेमाल करते हैं। अब इन तीनों डीसी मोटर्स की दोस्तों अपनी अपनी जो है वो खुसूसियात हैं और उस हिसाब से इनकी स्पीड और टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिसके हिसाब से इनको आगे इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जो आपकी सीरीज मोटर होती है दोस्तों, इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और ये एक हाई स्पीड मोटर है। इसीलिए दोस्तों इसको हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर जहां पर बहुत ज्यादा हैवी स्टार्टिंग टार्क चाहिए हो या पर बहुत ज्यादा हैवी लोड को लिफ्ट करना हो। मिसाल के तौर पर जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होती है यानी कि जो रेल गाड़ियां बिजली पे चलती हैं या फिर ट्रॉली बसेस, ट्रामवेज और इसके अलावा जो बड़ी लोकोमोटिव्स होती हैं उनके अंदर दोस्तों हम डीसी सीरीज मोटर को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हाई टार्क चाहिए होता है। डीसी सीरीज मोटर की निशानी दोस्तों बेसिकली ये है कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये मोटी तार से बनाई जाती है क्योंकि इसने फुल लोड करंट को गुजारना होता है। इसी तरह जो इसकी दूसरी किस्म है दोस्तों शंट मोटर, उसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है ये दोनों पैरेलल में लगी होती हैं और इसकी जो स्पीड और टार्क की जो खुसूसियात हैं वो इस तरह से हैं कि ये एक फिक्स स्पीड मोटर है यानी कि जहां पर आपने कांस्टेंट लोड इस्तेमाल करना हो वहां पर आप डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हो यानी कि आपको स्पीड भी अच्छी चाहिए हो और इसके अलावा आपको टार्क की खुसूसियात भी अच्छी चाहिए हो तो फिर आप दोस्तों इस तरह की कंपाउंड मोटर इस्तेमाल करते हैं। ये एक 0.55 किलोवाट यानी कि 550 वाट की दोस्तों एक कंपाउंड मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है और ये मेड इन यूके है। इसकी निशानी ये है कि इसके अंदर टोटल 6 अदर टर्मिनल होते हैं, 2 सीरीज फील्ड के, 2 शंट फील्ड के और 2 आर्मेचर वाइंडिंग के। तो जहां पर आपको अच्छी स्पीड और टार्क और बेसिकली सीरीज और शंट दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हो वहां पर दोस्तों आप इस डीसी कंपाउंड मोटर को इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको मोटर नजर आ रही है ये एक डीसी कंपाउंड मोटर है।
उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं एसी मोटर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एसी मोटर्स की दोस्तों बुनियादी तौर पर दो किस्में होती हैं, सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर। तो जो थ्री फेज मोटरें होती हैं दोस्तों, इनकी आगे मजीद दो इकसाम हैं। एक होती हैं इंडक्शन मोटरें और दूसरी होती हैं सिंक्रोनस मोटरें, यानी कि इंडक्शन मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन और सिंक्रोनस में ये फर्क होता है कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी जस्ट स्टेटर के अंदर आपने सिर्फ एक ही सप्लाई देनी होती है और वो होती है एसी सप्लाई, थ्री फेज एसी सप्लाई। लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर होती है दोस्तों, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मोटर होती है और वो इस तरह से कि इसके स्टेटर के अंदर आपको एसी सप्लाई भी देनी पड़ती है और इसके रूटर के अंदर आपको डीसी सप्लाई भी देनी पड़ती है। तो रूटर की डीसी सप्लाई और स्टेटर की एसी सप्लाई, इन दोनों से बनने वाला जो फ्लक्स है वो आपस में लॉक हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है, इसीलिए दोस्तों हम इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो ये जो इंडक्शन मोटरें होती हैं दोस्तों, इनकी आगे मजीद दो किस्में हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक होती हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरें, जैसा कि आपको ये सारी मोटर नजर आ रही हैं, ये सारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स हैं। और दूसरी होती हैं दोस्तों स्लिप रिंग मोटर, जिसके अंदर 3 अदद जो है वो आप स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहने की इसको वजह यह है कि दोस्तों स्क्विरल कहते हैं हम इंग्लिश में गुलैरी को और केज कहते हैं हम पिंजरे को। तो इन मोटर्स का जो रूटर होता है दोस्तों, अगर आप इसके रूटर को बाहर निकालें तो उसकी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है कि अगर गुलैरी अगर आप कहीं देखें मर जाए तो उसका जो ढांचा होता है, जो उसकी डेड बॉडी होती है, उसकी जो हड्डियां होती हैं वो एक केज की तरह, एक पिंजरे की तरह दिखती हैं। तो इसीलिए इसके रूटर का नाम हमने स्क्विरल केज रूटर रखा हुआ है। और जिन मोटर्स के अंदर इस जो है वो रूटर को इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उनको हम कहते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स। इनमें और दूसरी जो स्लिप रिंग मोटर्स हैं दोस्तों, इनके अंदर जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स होती हैं ये फिक्स स्पीड या कांस्टेंट स्पीड मोटर्स होती हैं। इनके अंदर आप स्पीड को वेरी नहीं कर सकते, स्पीड कंट्रोल नहीं होता बेसिकली इनके अंदर। लेकिन जो स्लिप रिंग मोटर्स होती हैं दोस्तों, उनके अंदर 3 अदद स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, जिसके जरिए आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके उस मोटर की स्पीड और टार्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जहां पर आपने स्पीड कंट्रोल करनी होगी वहां पर आप स्लिप रिंग मोटर, जिसको हम वाउंड रूटर मोटर भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो रूटर होता है वो बेसिकली वाउंड रूटर होता है, तो वहां पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर हमें फिक्स स्पीड चाहिए हो वहां पर हम इस तरह की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। 90% इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं दोस्तों, वो बेसिकली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरें इस्तेमाल की जाती हैं और सिर्फ 10% जो है वो वाउंड रूटर मोटर या स्लिप रिंग मोटर इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो 3 फेज मोटर्स हैं दोस्तों, इसकी दूसरी कैटेगरी होती है सिंक्रोनस मोटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर आपको 2 सप्लाइयां देनी होती हैं। रूटर में डीसी सप्लाई देनी पड़ती है और स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। और सिंक्रोनस मोटर की एक सबसे बड़ी खामी यह है कि वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसके लिए अलग से स्टार्टिंग मेथड है। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर अलग से डिटेल वीडियो आपको प्रैक्टिकली सिंक्रोनस मोटर को चला के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करती है। और सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड रेगुलेशन है दोस्तों वो 0 है, यानी कि उसके ऊपर आप जितना भी लोड डाल दें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो 2 मोटरें नजर आ रही हैं, ये बेसिकली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर मैंने आपको बताया है कि इस तरह का स्क्विरल केज रूटर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्क्विरल केज रूटर है। तो ये जो मोटर्स हैं दोस्तों, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिंगल फेज मोटर्स की। तो सिंगल फेज मोटर्स के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसकी टोटल 5 इकसाम होती हैं। एक होती हैं इंडक्शन मोटर्स, एक होती हैं रिपल्शन मोटर्स, एक होती हैं शेडेड पोल मोटर्स, एक होती हैं यूनिवर्सल मोटर्स और 5वीं किस्म है दोस्तों अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। सबसे पहली किस्म की अगर हम बात करें तो उसका नाम है इंडक्शन मोटर, क्योंकि वो सिंगल फेज सप्लाई के ऊपर चलती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, इसीलिए हम इसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। आपके घर में जो फ्रिज के अंदर मोटर लगी होती है, जो एसी के अंदर मोटर लगी होती है, जो वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर लगी होती है, जो फैन के अंदर मोटर लगी होती है, जैसे कि ये आपको एक सीलिंग फैन की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, सीलिंग फैन जो आपका छत वाला पंखा होता है, ये उसका स्टेटर खुला हुआ है, उसकी जो मोटर है वो खुली हुई है। तो ये जो मोटरें होती हैं दोस्तों, ये सारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं। ये जो मोटर आपको नजर आ रही है, जैसे आपने देखा होगा कि वो घास काटने वाली जो मशीन होती है बिजली वाली, उसके साथ भी ये मोटर लगी होती है। तो ये जो तमाम मोटर्स दोस्तों हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये होती हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। इनके अंदर बेसिकली 2 अदद वाइंडिंग्स होती हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। उसके बाद दूसरी किस्म है दोस्तों सिंगल फेज मोटर्स की और इनका नाम है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर, क्योंकि ये यूनिवर्सल होती हैं। और इनको यूनिवर्सल कहने की वजह यह है दोस्तों कि ये एसी और डीसी दोनों किस्म की सप्लाइयों के ऊपर चल जाती हैं, एसी डीसी दोनों पे ऑपरेट होती हैं। आपके घर में 2 ही चीजें यूनिवर्सल होती हैं, एक ये यूनिवर्सल मोटर और एक हमारा इनकैंडिसेंट लैंप जो कि 100 वाट का जो बल्ब होता है, वो भी एसी डीसी दोनों सप्लाई पे चल जाता है। और ये जो मोटर है दोस्तों, ये अक्सर जो है वो घरों में बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपके जो जूसर मशीन है, जो ब्लेंडर है, जो ड्रिल मशीन है, इसके अलावा ग्राइंडिंग मशीन और इसके अलावा जो सिलाई मशीन होती है, उसके अंदर भी दोस्तों हम यूनिवर्सल मोटर को इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बेसिकली एक डीसी सीरीज मोटर है, लेकिन ये एसी सप्लाई के ऊपर चल जाती है और ये बहुत ही हाई स्पीड मोटर होती है। इसीलिए दोस्तों इसको हम डेली जो होम अप्लायंसेस है उनके अंदर कसरत से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंगल फेज मोटर्स की तीसरी किस्म है रिपल्शन मोटर, जो कि रिपल्शन
कंपल्शन के उसूल के ऊपर काम करती है और ये काफी छोटे साइज में होती है और इसको बहुत ही लिमिटेड जो है वो जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक और किस्म है मोटर्स की दोस्तों, जिसको हम शेडेड पोल मोटर कहते हैं, और शेडेड पोल मोटर भी जो है वो बेसिकली बहुत ही छोटे साइज में होती है और इसको अक्सर जो है वो वॉल क्लॉक्स के अंदर, जो बड़ी बड़ी आपने जिसको हम जैसे कहते हैं घंटा घर, तो घंटा घर के अंदर जो बड़ी बड़ी वो जो घड़ियां लगी होती हैं, जो सुइयां होती हैं, उनको ऑपरेट करवाने के लिए हम शेडेड पोल मोटर को इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही लिमिटेड रेटिंग के अंदर बनाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आखिरी किस्म जो है सिंगल फेज मोटर्स की, वो है अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, और इसकी भी आगे दो इकसाम होती हैं, एक होती हैं हिस्टेरिसिस मोटरें और दूसरी होती हैं रिलक्टेंस मोटरें। तो ये दिखने में बिल्कुल एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन दोस्तों इनकी जो स्पीड होती है वो काफी कम होती है, इनको भी हम मखसूस जगहों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो मोटर इस्तेमाल की जाती हैं इंडस्ट्री में वो होती हैं 3 फेज इंडक्शन मोटरें, और जो 10% मोटर्स होती हैं दोस्तों वो इस्तेमाल की जाती हैं 3 फेज सिंक्रोनस मोटर्स। और इसके अलावा जो आपके डोमेस्टिक लोड होते हैं, डोमेस्टिक जो घरेलू आपकी चीजें होती हैं, होम अप्लायंसेस होती हैं, उनमें मैक्सिमम चीजों के अंदर आप यूनिवर्सल मोटर या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो देखने के बाद जो मोटर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी पूरी फैमिली की समझ आ गई होगी कि मोटर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन होती है और कौन सी मोटर कहां कहां पे इस्तेमाल होती है। इसके बाद दोस्तों मैं इन तमाम मोटर्स की टाइप्स के ऊपर जो है वो 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी मोटर किस तरह से चलाते हैं, उसके सर्किट डायग्राम क्या होती है, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और उसको किन किन जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप वो तमाम वीडियोस भी देखना चाहते हैं और मोटर्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज।